सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मुझे ऐसी बात बताइए जो कोई सुने तो नई लगे, कोई शख्स भूख से मर गया ये खबर तो कोई खबर नहीं। डॉक्टर बशीर बदर ने जिस वक्त ये फजूल सा शेर घड़ा था, अख्ज़ किया था, बनाया था, तश्कील दिया था, तरतीब दिया था, वॉट किया था, उनको नहीं पता था कि मैं इसे अपने इंट्रो में आज के दिन इस्तेमाल करूंगा। नया पाकिस्तान भी करीब करीब पुराने पाकिस्तान जैसा ही निकला। पुराने पाकिस्तान में जिस तरह से चाचे मामों को हुकूमत में वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर लगाया जाता था, करीब करीब वही रिवायत आजकल भी देखने में आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको रिपोर्ट अच्छा बनने के चक्कर में कम किया जा रहा है। पार्लियामेंट से ऐवान बाला तक जहां देखिए दोस्त नज़र आया करते हैं, मगर ये याद रखिए कि ये अकरबा परवरी है, ना ही मेरिटोक्रेसी की खिलाफ वर्जी। पुराने पाकिस्तान में जो कुछ हराम था जरदारी और नवाज शरीफ के लिए, आज वो ऐन हलाल ठहरा। और मज़े की बात, वो नाम नेहाद मुफ्तियाने कराम जो उस वक्त इन सब बातों को गलत कहा करते थे, आज लिहाफ कंबल में दुबके हुए हैं। फैसल वावड़ा के बाद एक और दोस्त को नवाज दिया गया है। ये वज़ीर आज़म के पुराने साथी हैं, इनका नाम ही है दोस्त मोहम्मद। अब जिसका नाम ही हो दोस्त मोहम्मद, उससे दोस्ती क्यों कर ना निभाई जाए। इनके नामा-ए-माल में एक नेकी थी, और वो क्या थी? उन्होंने अपने दोस्त यानी वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कबायली इलाकों का दौरा किया था, और वो भी उस वक्त जब खान साहब क्रिकेट को त्याग चुके थे। बताया गया कि उन्होंने एक और किताब गैरतमंद मुसलमान लिखने में भी खान साहब की मदद की थी। अब ये अपने आप में इतना बड़ा कारनामा है जिसका अजर तो बहर कैफ उन्हें मिलना ही चाहिए था, और वो मिल करके रहा। उन्हें भी सेनेट के टिकट से खैर से नवाज दिया गया है। ये आवाज भी सुनाई दी है कि कोई रह तो नहीं गया भाई। दूसरी जानिब सिंध की बदहाली से गाफिल या बाल्फाज दीगर सिंध की बदहाली के जिम्मेदार विफाक को कोसते दिखाई दिए हैं। वॉइसराय सिंध के अनमोल रतन नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि सिंध को उसका हक नहीं मिल रहा। अच्छा, जब सिंधियों को यह बात सुनने में आई तो वो खूब हंसे, फिर हंसते हंसते फिर वो रोने भी लगे। पता नहीं ऐसा क्यों कर हुआ। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि विफाक की गलत पॉलिसियों से आम आदमी परेशानी का शिकार। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन सिंध में जो इन्वर्टेड कॉमाज में गुड गवर्नेंस के दरिया और समंदर बह रहे हैं हुजूर, उसकी तरफ तवज्जो क्या जो बाइडन ने देना है, या उसके लिए भी आप जी भुट्टो का नारा दाग करके और निकल जाएंगे? तीसरी जानिब वो जिनसे फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत का फैसला अब तक ना हो सका, जाहिर है कि इसके भी कुछ ना कुछ असबाब तो हैं, लेकिन उस डिटेल में जाए बगैर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी खबर सुनाई है जो बाकायदा संजीदगी से जारी की गई होगी। उस खबर के मंदरजात पे भी आप बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में एक अजीब सी खबर है। कह रहे हैं कि आज़ादाना और मुनसिफाना सेनेट इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की आवाज़ आई है कि वैसे ही आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात जिस तरह से आम इंतखाबात हुए थे, या इसके लिए आपने कुछ और सोच रखा है? मेरे पास मेहमान मेरे मौजूद हैं, लेकिन खबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी, मैं चाहता हूं कि उसे शामिल हाल कर लूं। पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं, और वो भी गोरों के देश में। इनका नाम क्या है, वो किस जगह है, इससे कता नज़र। लुब्बे लुबाब उस खबर का यह है कि पाकिस्तानी नजात डॉक्टर को कोविड-19 वैक्सीन से मुताल्लिक़ हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद महंगा पड़ गया। वैक्सीन की एक बोतल खुलने के बाद उसकी कोई मखसूस मियाद होती है कि इस दौरान में इतने घंटे में इसको फारिग कर देना है।
मौसूफ डॉक्टर हसन गोकल के पास कोविड-19 की 10 खुराक बच गई थी जो अगले 6 घंटों में एक्सपायर होने वाली थी। उन्होंने वैक्सीन के अहल अफराद को ढूंढने की पूरी कोशिश की और आखिरकार थक हार कर अपनी बीवी, फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अपनी अहलिया को वो खुराक दे दी और 60 साल से ज़ायद उम्र के दीगर अफराद को ये वैक्सीन दी गई, जिसकी तफसीलात भी जमा कराई गई हैं। ताहम उसके बाद अब ये गोरों की आप हरकत देखिए, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल समझते हुए इसे उनको ना सिर्फ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, बल्कि अब डॉक्टर गोकुल जो है वो CV हाथ में लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। डॉक्टर गोकुल अगर पाकिस्तान में पैदा हुए होते, यानी पाकिस्तान में ही पैदा हुए होंगे गालिबन, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो गलती की उसकी सज़ा भुगत रहे हैं वो। अगर वो पाकिस्तान में होते तो उन्हें न सिर्फ शान से वजीर, सफ़ीर, मुशीर लगाया जाता, बल्कि दुनिया उनकी मिसालें देती कि देखो ये है वो जिसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इस रुए ज़मीन पर कोई एक तवंगर नहीं पैदा हुआ जो इसका हाथ रोक सके। अब आप देखिए, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ वो एक शख्सियत, वो एक मौरकतुल आरा शख्सियत, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी लातादाद मिसालें भरी पड़ी हैं, जिसने तुर्क सदर से मिलने वाला हार, तुर्क सदर की अहलिया का हार, वो जो जलजला सैलाब मुतासिरीन के लिए दिया था उन्होंने, जिसने शान से वो हार पार किया और पार्सल कर दिया, यानी चोरी की, या इसे बड़ा करके मैं बताऊं तो डाका मारा। वो एक आदमी उस वक्त हमारा वजीर आजम था और आज हम उसे सेनेट का इंतखाब लड़ाने जा रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी उनका नाम है, ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब अचानक लोगों को लगने लगेगा कि मैं भुट्टो साहब के हवाले से कोई हजियान बकने वाला हूं, लेकिन नहीं, ये खबर भी मैंने घर पे नहीं बनाई। यूसुफ रजा गिलानी को भी मैंने नहीं बहकाया था कि आप अपनी अहलिया के लिए ये हार जो है वो पार्सल कर दीजिए। जब खबरें चली तो उन्होंने निहायत शान तफाखर से हार वापस किया और खबर चलाई कि मैंने हार वापस कर दिया, लेकिन कोई न था इसे एक आज़ाद सरजमीन पर जो बाकायदा एटमी रियासत है, जहां गटर लाइन सीधी नहीं है लेकिन हम एटम बम बनाए और अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, जहां 1992 का वर्ल्ड कप हमसे वो इंतकाम ले रहा है कि अलमान अल हफीज। ऐसी बहुत सारी मिसालें। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद को क्या कोसना। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नाम क्या है भाई, नीलम इरशाद शेख साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर मैं सरकार की खबर लेने जाता हूँ। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है और बहुत ठीक ठाक बोलते हैं आप, बोलें। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, करीब करीब मेरे तमाम जानने वालों का यही कुछ ख्याल है, आपसे मिलता जुलता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैडम, नवाज शरीफ बताया गया है कि चोर था, ये भी बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी डाकू था, और ये भी इस्टेब्लिश किया गया है कि हम हज्जाज कराम की हुकूमत लाए हैं, सब इमाम काबा के पोते हैं। उस वक्त का हराम आज हलाल कैसे हो गया? वो एक आदमी जिसने चंद घंटों पहले शमूलियत इख्तियार की PTI में, उसके नामा अमाल में ऐसी कौन सी नेकी थी या उसने भाव तगड़ा दिया था कि उसे सेनेट का इंतखाब लड़ाने के लिए चले थे, और जब भांडा फूट गया, जब प्रेशर पड़ा, तो निहायत शान से एक वजीर जिनका काम ही आप समझ रही होंगी वज़रा का काम झूठ बोलना तो होता है, उन्होंने ये कहा कि कप्तान अपने लोगों का ख्याल करता है। अब जाहिर है ये बताते हुए तो हंसी आएगी ना कि कप्तान के ऊपर जितना ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आया मीडिया से, अब आगे उसके घुटने टेक नहीं थे। ये बताइएगा, ये दोस्त मोहम्मद जो दोस्त हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, और ये वाहिद दोस्त नहीं है जिनको नवाजा गया है, ऐसे दोस्तों की लाइन लगी हुई है। ये बात के मीडिया के आप समझ रही होंगी अतात गुजारी, आपसे सवाल पूछने पर उनको राग़िब नहीं कर पाती। बिटवीन द लाइन अगर आंसर, जो कि मुझे पता है नहीं मिलना, लेकिन अगर आप देने की कोशिश फरमाएं। देखें, अगर इमरान खान कुछ डिसीजन लेते हैं और उसके बाद फिर वो जब तफ्तीश में जाते हैं तो फिर उसका हल निकल आता है। हाँ। बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। ऑफ कोर्स इमरान के सभी दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं, उनके नून लीग वाले भी दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी दोस्त हैं। मतलब मैं उनका तो जितना दुश्मन दोस्त कोई हूं, वो मैं नहीं आरफीन है। नामा अगर बता उनका चुका दुश्मन कोई है तो वो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ। वो हम लोगों में से नहीं है जो इमरान खान का दुश्मन है। तो फिर इमरान खान को हम फैसल लाएंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये था, ये गाना तो आप हर दफा सुनाती हैं तो मुझे याद हो गया, अगर आप कहें तो मैं सारे अल्फाज मनवान सुना दूं, लेकिन पूछना ये था कि मैडम फैसल वाडा, दोहरी शरीयत का मामला,
उनका केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बेचारे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। आखिरकार उन्होंने बहुत बड़ा इंसाफ की मिसाल कायम की, 50,000 रुपए जैसी मामूली रकम का जुर्माना भरा और आज भी ये मामला यानी लिपटा हुआ है। फैसल वाडा नाअहली के करीब हैं। एक ऐसे आदमी को वो सेनेट का रुकन बनाने के लिए चले थे। यही इंतकाम क्या पाकिस्तानी जमहूरियत से कम था कि अब अपने दोस्तों यानी दोस्त मोहम्मद उनको भी नवाजना जरूरी था? और ये काम गलत क्यों कर नहीं, ये भी बताइए। गलत कैसे होगा अगर इमरान खान को डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद उसकी मैंने दोबारा ये बोलूंगी तफ्तीश में जाते हैं। मतलब इमरान खान आइंस्टाइन है? एक मिनट मैडम, इमरान खान न्यूटन है? आइंस्टाइन इमरान खान ने क्या कशिश शकल का कानून बनाया था? इमरान खान गलती से मुबर्रा है। इमरान खान के नाम के आखिर में रहमतुल्लाह अलैह आता है। इमरान खान के तकवे के बारे में काबे में जो है वो दुआएं कराई जाती हैं। इमरान खान से गलती क्यों नहीं हो सकती? अपने दोस्तों को नवाजना कार्य जहल था नवाज शरीफ के दौर में। नो मैडम, आप मुझसे ज्यादा तेज नहीं बोल पाएंगी। मैं ये पूछ रहा था कि कार्य जहल था नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में ये काम आज इमरान खान के दौर में हो रहा है, तो वो जायज कैसे हुआ? मुख्तसर जवाब। नहीं होगा, अगर गलत बात होगी तो वो नहीं होने देंगे। अगर ये गलत आपके ख्याल में ये अभी भी अगर है, ये गलत नहीं है। जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तब भी उन्होंने ख्याल में ये बात गलत नहीं है मैडम? आपके ख्याल में इमरान खान अगर अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं जो के सामने है, तो ये गलत नहीं है? हाँ या ना? लीडर जो फैसला करेगा, हमारे पीएम साहब हाँ या ना करेंगे, मैं उसको तायद उसकी करूंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप भी वही रिवायती सियासतदान हैं, आप भी वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस तरह से पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातें। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी जानिब आता हूं। भी नहीं, अगर वो पीपल्स पार्टी की जानिब जाएंगे मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। डोंट वरी, वो उन्होंने पहले इलेक्शन में भी ऐसे किया था, सेनेट के इलेक्शन। अल्लाह का शुक्र है मैडम जवाब नहीं मिला, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अब आगे बढ़ जाऊं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम जी, अकरबा परवरी नहीं की जाती पाकिस्तानी सियासत में, ठीक है। पाकिस्तानी सियासत में जितने सीजन्ड पॉलिटिशियन, जाहिर है सबसे सीनियर जमातें आप ही लोग हैं, तो सियासतदान भी आप ही के पास होंगे। लेकिन कोई ऐसा चेहरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, हालांकि नाम मैं फतवे में ले चुका हूं, कोई ऐसी बेदाग हस्ती आपको नहीं मिली थी सेनेट में भेजने के लिए कि जिसके ऊपर किसी हार की चोरी का इल्जाम न लगा होता, जिसने अपने जुर्म का एतराफ न किया होता, जिसने वो हार बाद में निहायत शान से वापस न लौटाया होता, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी को ठेस न लगी होती? कुछ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आरफीन। सबसे पहली बात तो ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नायाब और एक ऐसे मुदब्बिर सियासतदान है जिन्होंने अब साबित किया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पार्लियामेंट को कितना वकार दिया, पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर में कैसे इजाफा किया। वो पार्लियामेंट में रोजाना आते थे, वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को जो उनका इस्तेहकाक है, जो उनका हक है, वो देते थे। वो पार्लियामेंटेरियन को जवाब भी देते थे, वो उनके मसाइल भी हल करते थे। एक मिनट अब मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा। और उन पर जो आप मुस्तकिल हार की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आपको ये बात अजबर होनी चाहिए कि उन्होंने वो हार की कीमत जो है खजाने में जमा करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जब ये बात उस वक्त हुई थी जब चीजें एस्टैब्लिश हो गई थी खिलाफ पीपल्स पार्टी के। हार की कीमत किधर से आई थी उनके पास? ये मैडम ये बात फजूल थी, माजरत के साथ। हार की कीमत, अब अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास हार की कीमत नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात थी। काइंडली जी मैडम शाहिदा रहमानी। हाँ सही कह रहे, पैसे तो बहुत है इनके पास जी। अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी रईस है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी के बाप को करप्शन में निकाला गया, वो जो सारा जिंदगी फकीर रहा और फिर 300 कैनाल के घर को रिलीज करा ले और अरबों रुपए जो है वो सिलाई मशीन से पैदा कर ले, और ऐसे किसी खानदानी से ताल्लुक नहीं है। वो एक बहुत बड़े खानदान के चश्मो चराग है और उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामान की जमहूरियत उस चराग की रोशनी उस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल रही थी बहैसियत वजीर आजम। एक मामूली सा हार, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पार्टी ने सेनेट का इलेक्शन टिकट दिया। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी जानिब मैडम, जवाब आपसे भी नहीं मिला। मैं हैट्रिक के लिए कोशिश करूंगा, सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं?
पार्टी का मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पुलों के नीचे से पानी निकल चुका है। मैडम काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम आप मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाने दीजिए प्लीज। तो उस पे करप्शन के इल्जाम नहीं लगे। मैडम प्लीज मैं आपकी जानिब आता हूँ। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी आवाज आ रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर नवाज शरीफ साहब के दौर में ये देखा गया था कि आप बगैर बंदूक, बगैर तोप के, बगैर टैंक के कैसे जंग शुरू कर रखी है आपने। सर कोई गोला मुझे भी ना मार देना भाई। सर पूछना ये था कि नवाज शरीफ साहब के दौर इख्तिदार में भी जाहिर है चाचे मामू को नवाजने की रिवायत तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत पुरानी है। कोई भांजा था, कोई भतीजा था, कोई फलाना था, कोई ढिमकाना था। यही कारे जहल आज भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा, आप लोग तो खानदानी सियासतदान अपने को कहते हैं, आप लोग तो अपने आप को बड़ा पाकिस्तानी सियासत की नफीस सियासत का अमीन बतलाते हैं। आपके दौर में जब ये सब कुछ कार्य गलत होता रहा तो फिर आज अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उस पर तवर्रा क्यों कर किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे दौर में, पहली बात मैं ये अर्ज करूँ को फरिश्ते हम नहीं हैं, गलतियाँ तो हुई, लेकिन कारकुनों को भी बहुत नवाजा गया। बड़े कारकुनों को टिकट भी दिए गए, वजारतें भी दी गई। ख़ानदान में ये ठीक है कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उनकी अपनी बेटी को उन्होंने तो नहीं इससे पहले बनाया था, और कोई रुकन पार्लियामेंट नहीं बनाया था। फिर कुछ लोगों को दिए भी टिकट। तो इस सिलसिले में ये जो भी रिवायात हैं ये रफ्ता रफ्ता बेहतर होती चली जा रही हैं। एक वक्त था वज़राए आज़म और वज़राए आला प्लाट भी दिया करते थे सहाफ़ियों समेत, जी और दूसरे लोगों समेत। फिर तनकीद शुरू हुई और पार्लियामेंट के मामलात चले तो फिर वो बंद हो गया। तो इस्लाह होनी चाहिए। अगर आज से 10 साल पहले कोई गलत काम हो रहा था तो अब 10 साल पहले जबकि रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं लोग, खुदा करे कि ऐसा हो, तो ये चीज़ें जो हमारे दौर में थी नहीं होनी चाहिए। गलती तो गलती है, अब तो ठीक हो जानी चाहिए ना। अब ठीक हो जानी चाहिए, बात ठीक है आपकी। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, खबर पुरानी है लेकिन फिर भी मैंने सोचा पूछ ही लूँ। मुआवन इत्तलात की दोहरी शहरियत से हुकूमत को एक और धचका। रऊफ हसन का मामला जुल्फी बुखारी केस से मुमासिल करार दिया जा सकता है। ये एक अखबार की खबर है जो बतला रही है कि रऊफ हसन, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, तानिया इदरूस, फलाना फलाना, 2 अमरीकी, 2 बरतानवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जाहिर है कि ये गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि इमरान खान ने किया है तो गलत तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप कोई लूली लंगड़ी दलील दे करके और मुझे इत्मीनान दिलाना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आपको तो कोई भी इत्मीनान दिला नहीं सकता, ना पीपल्स पार्टी वाले ना नून लीग वाले। तो हम तो बेचारे हैं ही बेचारे, जो मीडिया के मारे हुए, सारे ऑपोजिशन के मारे हुए। आप ये मुझे बताएं कि कोई इलेक्शन लड़के आए हैं लोग? मीडिया के मारे हुए अजीब अभी तक आप मुझे बताएं, मैंने इलेक्शन लड़के तो नहीं आए ना, ये MNA-MPS तो नहीं है ना? कुछ नहीं मारा आपको। हाँ जी, आप बताएं, MNA-MPS तो नहीं है ना, मुआवने खुसूसी हैं। अच्छा, आप इनकी दोहरी शौरियत, आपकी अपने जो लिस्ट ऑफ MNA-MPS है मेरे पास, वो मैं आपको भेज दूंगी। हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और आप किसी को बात करने का मौका नहीं देते। तो वो अगर जुल्फी बुखारी मुआवने खसूसी लगे हुए तो वो इलेक्शन जीत के तो नहीं आए, उनको टिकट तो नहीं मिला था ना। तो अब आपको इन बातों से हट के कोई अच्छी पॉजिटिव बात करें जिसमें आप ये सोचें कि हम अपने मुल्क को बाहर के दुश्मनों से कैसे बचाएं। अच्छा। इंडिया से कैसे बचाएं? नहीं इंडिया को तो बाद में, इंडिया को तो बाद में नंबर आएगा मैडम। करवाते रहते, पहले लड़ाई करते रहते हैं। टीपू सुल्तान की सल्तनत जो है वो अंदर से तोड़ी गई थी। टीपू सुल्तान की सल्तनत में भी अंदर से सवाल आया था। अंदर के लोग तवक्कुफ कीजिएगा, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बोलता ज्यादा हूं और आपको बात करने की क्या, बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है जब घर में दुश्मन मौजूद हो? हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप पता नहीं क्या उज़र लंग तराश रही थी, आपको समझ बहुत देर में आती है मेरी बात, लेकिन आज आती है। मैं कह रही हूँ आपको मैडम, अगर आप मुझे समझाने का मौका दें, मुझ गुनाहगार को अगर आप रोशनी देने का मौका दें। मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ही डालते रहते हैं हर वक्त। हाँ, लाइट का मंबा, रोशनी का मीनार मैं ही हूँ इस वक्त। जरा थोड़ा सा किरणें वसूल फरमाइए। मैं ये पूछ रहा था कि ज्यादा सा सारा हक आपको इस प्रोग्राम में होता है बस। नहीं मैडम, देखिए ना, अब आप खुद सोचिए
कि अगर किसी को नौकरियों का वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, कहा था कि नौकरियां देंगे, लेकिन हम उस वक्त ये समझ बैठे थे, घर भी मिल रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये चार नाम तो यही आए, जफर मिर्जा, तानिया इदरूस, रऊफ हसन, आपको हर वक्त नाम घर मिले हैं। होता है, यही तो बता रहा हूँ, मैं कहाँ झुठला रहा हूँ आपकी बात। अरे हमारे प्रोजेक्ट्स की जिक्र भी तो किया करें, उसकी तारीफ किया करें। अभी थोड़े से कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने सरंजाम दिए, ब्रेक से वापस आता हूँ तो उन प्रोजेक्ट पे भी इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, सिंध में बदइंतजामी की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, करप्शन की नाअहली की, जो नदियां दरिया समंदर बह रहे हैं, उससे सरफ नज़र फरमाते हुए वज़ीर आला सिंध के मुशीर, बाकायदा वज़ीर बल्कि नासिर हुसैन शाह साहब, जो बैक वक्त कई वजारतों पर मुतमक्किन हैं, निहायत शान तफाखुर से फरमाते हैं कि विफाक की गलत पॉलिसियों से आम आदमी परेशानी का शिकार है। पूछना यह था कि पहले ही वो एक आम आदमी जिसको विफाक ने मकौलाब के तंग कर रखा है, क्या ये जायज़ है कि सूबाई हुकूमत भी उनके सब्र को आजमाए? क्या ये जायज़ है कि उनको टूटी हुई सड़कों का तोहफा दे करके, दुनिया के बदतरीन सफरी निज़ाम का तोहफा दे करके, जो ग्लोबली एक एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को, कराची को हुई है, उसके बाद फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि देखो वो बुरा और वो बुरा? मैडम काइंडली कार्डियो, अल्लाह आपको नेकी दे, वो शहीद मिल्लत फ्लाईओवर, और इसके अलावा कोई बात कीजिएगा। तीसरी बात अगर आप कोई फरमाएं तो मैं देर तक सुनने के मूड में हूं। बहुत शुक्रिया आरफीन, आपने जो मंजर खींचा है कराची का, मैं क्यों ना नाम लूं NICVD का, क्योंकि उसके कई सेंटर्स काम कर रहे हैं। मैं क्यों ना नाम लूं लीवर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि वो बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है। मैं क्यों ना हेल्थ सेक्टर का नाम लूं, जहां पूरा पाकिस्तान आकर इलाज करा रहा है। मैं क्यों ना कराची के जो काम हुए, जो कि 110वें नंबर पे बदअमनी में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 होके 10 पर आ गया। आज कराची की रौनक, कराची में अंडर बाईपासेस, कराची में ओवरहेड ब्रिजेस, सारे कराची की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की है। और कराची तरक्की कर रहा है, यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ आते हैं, उनको ये कराची जो है खाना पीना, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेके हर चीज प्रोवाइड करता है। अरे मैडम, इससे बड़ी बात क्या होगी कि देखिए, नॉन कराचाइट कहीं से उठ करके आता है और हम उसको सराखों पे बिठाते हैं, हम उसको वजीर आला बनाते हैं, उसकी गाड़ियां हमारे सीनों पर से, हमारी सड़कों पर से दंदनाती हुई गुजरती हैं। कराची वालों के ज़र्फ की क्या बात कर रही हैं आप? ये तो दुरुस्त है, लेकिन पूछना ये था, एट द सेम टाइम आपने कराची के अमन का सेहरा पीपल्स पार्टी के सर बांध दिया। ये बड़ी नाइंसाफी है मैडम, क्योंकि कराची में उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब 100 लाशें दिन में गिर जाया करती थी। यहाँ मुनाफकत का और मसलिहत का दस्तरखान बिछा हुआ था। MQM, पीपल्स पार्टी, ANP सब अवाम के हिस्से की बोटियां आपस में तकसीम कर रही थी। ये क्रेडिट नवाज शरीफ का है, ये क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी का है, ये क्रेडिट हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस का है। आप बिलावजह कायम अली शाह के गले बांध रही हैं ये इल्जाम। मैडम थोड़ी सी ज्यादती नहीं हो गई? जनाब, सिंध में एक तरफ अगर कोई बुरा वाकया होता है तो सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि वो आदमी को क्रेडिट जाता है, वो इसको जाता है, वो इदारे गवर्नमेंट के पाबंद क्यों? होते हैं। स्वात में जब झंडा लहराया तो वो आसिफ अली जरदारी ने किया, तो पाकिस्तान आर्मी छुट्टियों में थी। आपने KMC से झंडा लगवाया था स्वात में। मैडम आप ऐसा करें, आसिफ मैं चली जाती हूँ, आप बात कर लें, क्योंकि आप बात करने नहीं देते, जब सवाल करते हैं जवाब नहीं देने देते, बीच में इंटरप्ट करते, फिर आप खुद बात कर लिया करें ना। आप बोलिए, मैं हमतन गोश हूँ मैडम, मैं हमतन गोश हूँ आपके जवाब की तकमील का। मैडम हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी, बिल्कुल जब सिंध इस वक्त विफाक की गलत पॉलिसी से पूरा पाकिस्तान परेशान है। अगर आज फिर आप खबर है कि 16 रुपए पर लीटर जो है पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। आप सोचें जनवरी से लेकर अब तक कितना पेट्रोल बढ़ गया, कितना बिजली की बिल्कुल हुआ। बिल्कुल ऐसा। वजीर आजम सिलेक्टेड है जो कहता था कि 1 रुपए पेट्रोल पे बढ़ता है तो हर चीज पे महंगाई बढ़ जाती है। सही है। आज पूरा मुल्क जो है वो जो तब्दीली के तबाही के
बिल्कुल ठीक है, नहीं ये आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक, ये आपकी बात से मैं 2000% इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, नहीं नहीं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, 1100 अरब का हिसाब लेना बिल्कुल बनता है, ये अपोजिशन का काम भी है, आपको बिल्कुल हक है इस बात का, यहां मैं भी आपके साथ हम आवाज हूं, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। 16 रुपए वाली जो बात आपने की है इसके ऊपर भी बात करनी है, मैं जाहिर है 2 ही दिन के प्रोग्राम में मैं दोनों दिन से इस पर चीख रहा हूं, आज भी चीखना है, अभी आपसे बात कर रहा हूं, अब सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद देखिए 16 रुपए पर मैं क्या जा करके तादिन्ना करता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर पूछना यह था कि अल्लाह आपको नेकी दे, आपके दौर में भी अवाम का खासा कचूमर निकाला गया और उस वक्त भी इसी किस्म की आवाज़ें आती थीं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने के करीब है और एक्सेट्रा है और एक्सेट्रा है। अवाम से इतने खाइफ थे जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हज़ारों, जिसको कहते हैं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो है वो जाती उम्रा में सिक्योरिटी के नाम पर वो खर्च कर दिए। उसके बाद अगर नोटिस लिया तो उस वक्त के सदर सुमन बुकमुन ममनून हुसैन की मुचड़ी हुई शेरवानी पर इस्त्री ना होने का नोटिस लिया, जो वो पहन करके किसी सिफारती तकरीब में चले गए थे। इस पर मैं प्रोग्राम दाग चुका हूं, काइंडली तरदीद की जहमत ना उठा रखिएगा। सर कोई हिदायत अगर आपकी तरफ से मिल जाती। अब मुझे ये बताएं कि एक तो इमरान खान गलती नहीं करते, वो तो अपना हमारी बहन नीलम ने कह दिया, एक आप भी गलती नहीं करते मेरा ख्याल है, अगर आपने प्रोग्राम कर दिया है तो गलती तो है नहीं, कहीं आपके भी दाएं बाएं फरिश्ते तो नहीं आ जाते? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये तो आप खुद अंदाजा लगाइए जनाब मन। आते हैं, गलती आपसे भी हो सकती है, आपके कहने का मतलब यह है कि गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में अब इक्तिसादी फिगर्स, अभी तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फिगर्स बिल्कुल सामने पड़े हैं। अगर आप कहते तो मैं आपके सामने वो बाकायदा दस्तावेज़ात रख देता। उनके दौर में इक्तिसादी तरक्की के क्या मामलात थे, कीमतें कहाँ थीं, आवाम खुशहाल थे नहीं थे, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे थे नहीं बन रहे थे, वो जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हुई या ना हुई, गैस के मामलात हल हुए या ना हुए, ये सारी बातें, गंदम की फसल कहाँ कितनी थी, चीनी कितनी पैदा हो रही थी, उनके रेट कितने थे, दवाओं की कीमतें क्या थी। तो अगर मुकाबला करेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि उनका दौर मौजूदा दौर से बहुत ज़्यादा बेहतर था। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम भी इंसान थे। अब एशियन टाइगर की आपने बात की, नवाज शरीफ साहब ने यह नारा 1990 में लगाया था और ओपन मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी, जो फिर बाद में इंडिया ने शुरू की 7 साल बाद, और इंडिया आगे निकल गया। और हमारे यहाँ पहले जनाब सर इंडिया की तरह ही ये वक्त भी है जो हाथों से निकला चला जा रहा है। आपकी इजाजत से, मैडम शाहिदा रहमानी की इजाजत से, सुन ले जरा 2 मिनट, 1 मिनट सर, फिर उसके बाद वक्त बहुत कम है सर, काइंडली अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं। मैं 16 रुपए का जरा हिसाब ले लूं। मैडम शाहिदा ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं। जी नीलम इरशाद शेख साहिबा, अब मशरिक को मगरिब बताने का वक्त आ चुका, थोड़ी मिर्चें भी छिड़के, गलत को सही बताने का वक्त आ चुका। अब बताइएगा, लेकिन एक बात बता दूं, आपने नवाज शरीफ चोर, आसिफ अली जरदारी डाकू के अलावा कुछ कहना है? एक शेर सुन ले सर, टाइम बहुत कम है, मैं आपसे गाना सुन लूंगा प्रोग्राम के बाद। सर थोड़ा सा तवज्जो, मैडम आप मेरी बात पर तवज्जो दीजिए। मैडम आपकी यही तो बातें हैं जो दिल ले जाती हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा किया गया है, कल 3 दिन में तीसरा इजाफा बिजली की कीमतों में किया गया है, और अब ओगरा की जानिब से इंदिया दिया गया है, 16 रुपए की समरी पास ऑन की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की। मैडम इससे अच्छा ये नहीं है कि एक ही दफा तोप के मुंह पे बांध करके और उड़ा दें, धम से जान छूटे? ये रफ्ता रफ्ता मारने की क्या जरूरत है? और जाहिर है कि इसका इल्जाम भी पिछली हुकूमतों पे होगा। आप वो बता दीजिए जिसका सवाल मैं आपसे कर सकता हूं। नहीं, सारा बोझ हमारे पे डालें,
सारे इल्जामात हमारे पीपीटीआई पे डालें, सारे गुनाह इमरान खान पे डालें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाए। मैडम अगर आप 16 रुपए पे आ जाएं, मुझे बताएं हमने नहीं मैडम 16 रुपए मैं बता रही हूँ आपको, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट नहीं वो जवाब नहीं है, उसका वो हम घुमा लोन उतारे हैं। 16 रुपए मुझे बताएं, अब ये कहते हैं मैडम 16 रुपए टैक्स नहीं ना सब बिजली की कीमतें मैडम नहीं, तो फिर मुझे बताएं नहीं आप मुझे फांटा की गोली दे रही हैं, आप मुझे मत दें, मैं इतना सीधा आदमी नहीं हूँ, आप मुझे ये बताएं 16 रुपए मैडम 16 रुपए तो महंगी होगी मैडम 16 रुपए होगी, नो महंगाई क्यों नहीं शाहिदा होगी? रहमानी साहबा थोड़ा सा तवक्कुफ मैडम आपसे इल्तिमास है कि हाँ जी, मैडम 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 शाहिदा रहमानी मैडम शाहिदा रहमानी मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली अगर आप थोड़ा सा मैडम जी नीलम इरशाद शेख साहिबा सवाल मेरा हो चुका, जवाब आपका अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन नहीं रह गए हैं ना मैडम 16 रुपए का हिसाब दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं मैडम 16 रुपए का हिसाब दीजिए। मैं 16 रुपए क्या 32 क्या उसको भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आगे आगे का हिसाब दूंगी आपको। पहले मुझे बताएं ये अपना हिसाब तो दें ना, अपना हिसाब तो दें ले चुका, आवाम भुगत रही है। मैं उनसे हिसाब ले लिया और उन्होंने फारिग कर दिया। मैडम प्रोजेक्ट इख्तियार का हुमा आपके सर पे बैठा है। नो मैडम नहीं, मैडम शाहिदा रहमानी काइंडली थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। मैडम वो काम शाहिदा रहमानी साहब बहुत इल्तिमास आपसे थोड़ा सा अपनी बारी में बोलें, आप लोग स्काइप पे डोमिनेट ना करें। मैडम शाहिदा रहमानी ये गलत है, मैडम शाहिदा रहमानी ये गलत है। मैडम आपकी दफा मैं किसी को बात नहीं करने देता, मैडम आपकी दफा मैं किसी को बात नहीं करने देता। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाइए, आप प्रोग्राम में मेहमान हैं, मेजबान मैं हूँ, काइंडली थोड़ा सा अगर आप ताउन करें तो मैं नीलम इरशाद शेख साहिबा के पास जाऊँ। नीलम इरशाद शेख साहिबा बिटवीन द लाइन अभी तक जवाब नहीं मिला। 16 रुपए मैं आपको क्या बताऊं। अब ये जैसे इन दोनों हमारी बहन ने भी और भाई ने बोला है कि हमने बड़े बड़े फिर मैं यही बोलूंगी हमारे 16 रुपए हो 32 रुपए है कुछ भी हो, आप उसका हिसाब ये सब मिल बांट के अगर हम पाकिस्तान को बचाने के लिए चलें तो एक ही दफा आवाम का गला क्यों नहीं घोट देते। मैं ये कह रहा हूँ मैडम देखें शाहिदा रहमानी साहिबा प्रोग्राम देखें कहाँ जा रहा है। मैडम काइंडली शाहिदा रहमानी साहिबा प्लीज मैडम मैं आपसे कितनी दफा इल्तिमास कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा तवज्जो कीजिए। मैडम रेडी वाला बोल रहा है शाहिदा रहमानी साहिबा काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, तो करो उधर ही रहने दीजिए, ये अच्छा होगा। मैं इधर उधर घूम गया तो फिर बड़े मसाइल हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आप उनसे गुफ्तगू कर लेने दीजिए, वो वैसे ही चौरंगियां घुमा रही हैं और आप उनकी मदद कर रही हैं। जी आप 16 और 32 से बाहर आ जाइए। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा यही 16, 32 और 132 रुपए का तोहफा अगर देना था तो नवाज शरीफ में क्या कीड़े पड़ गए थे जो हमने इमरान खान को इंतखाब किया। इमरान खान को इंतखाब करके बहुत अच्छा किया पूरी वो दुनिया तो में। आप लोग वजीर मुशीर बन गए, इससे अच्छा क्या होगा? आप देखें आप लोग वजीर मुशीर बन गए, इससे अच्छा क्या होगा? फैसल वावड़ा सेनेट बनने में जा रहा है, इससे अच्छा क्या होगा? मतलब बाहर वालों को यहाँ बुला करके खुसूसी रखा जा रहा है, इससे अच्छा क्या होगा? इमरान खान ने फाइनल को मैडम आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हस्ब रिवायत आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। अगर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर जो है वो आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन तामील नमाज हो के आन पहुंचे हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा इलेक्शन कमीशन की इस अश्योरेंस को बल्कि रीअश्योरेंस को आप किस नज़र से देखती हैं जो उसने आज़ादाना और मुनसिफाना सेनेट इंतखाबात के लिए दी है? मैडम फैसल वावड़ा की दोहरी शहरियत का उनकी मुमकिना नाअहली का जो फैसला अभी तक सामने नहीं आया, हालांकि जो फैसला वो ना कर सके अगर वो अश्योरेंस दे रहे हैं आप उसको बाय करेंगी? देखिए हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी सरकारी इदारे हो वो सब के सब आज़ादाना तौर पर अपने फैसले कर सके
और अभी भी हमने हम जो तहरीक चल रही है पीडीएम की वो इसी वजह से चल रही है कि तमाम इदारों को आज़ाद होना चाहिए। आपने देखा कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से जिस तरह एक अफसोसनाक वाक़या एक अदालत के अंदर पेश आया और कहा गया तो मीडिया कितना आज़ाद है आपने देख लिया। इसी तरह अदलिया के हवाले से आप देखें कि फैसल वार्डर जिन्होंने अपने जिस दिन नॉमिनेशन सबमिट कराए वो ये हलफनामे पे साइन कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। उसके बाद वो 22 को जब वो स्क्रूटनी होती है तो एक पेपर जमा कराने जिसमें वो ये कहते हैं कि जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी अमेरिका। यानी आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे, आपने एक हलफनामा जमा करा दिया। अब उसका फैसला आने में होना तो ये चाहिए था कि अगर इलेक्शन कमीशन आजाद होता तो इलेक्शन कमीशन उसी वक्त जो जब एतराजात लगे तो उसको रिजेक्ट कर देता। ना सिर्फ यह बल्कि उन्होंने अपने अरबों रुपए के असासे जो अमेरिका और दीगर कंट्रीज के अंदर है उनको छुपाया और उनके ऊपर जब ऑब्जेक्शन लगे तो उनको क्लियर कर दिया। ना सिर्फ क्लियर कर दिया, उन्हें कामयाब करवा दिया। अब जब उन पे पिटीशन दायर हुआ और वो केस चल रहा है तो उस केस की सुनवाई के लिए देखें कि उसका फैसला नहीं हो रहा, डेट पर डेट दी जा रही है और अब ये फैसला किया गया। बल्कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बचाने के लिए वो जो असेंबली में बिल पेश किया गया जो कि अमेंडमेंट था जो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना था और जो बदकिस्मती से इनके पास नहीं है, वरना ये करा लेते। तो उसमें ये शीट थी कि उनको बचाने के लिए वो लेजिस्लेशन की जा रही थी कि आप अगर किसी के पास नॉमिनेशन जमा कराते वक्त नेशनलिटी है और वो जीत गया और बाद में वो विड्रॉ कर रहा है तो वो क्लियर है। यानी एक शख्स को बचाने के लिए जिस मुल्क में कानून साजी की जा रही है उस मुल्क में इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है जहाँ वो गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर है। राइट मैम, थोड़ा सा तवक्को। मैडम आपका जवाब मिल गया, थोड़ा सा अगर आप मैडम नीलम इरशाद शेख काइंडली मैडम मुझे थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। सिद्दीकुल फारूक साहब सर मैं आपकी जानिब आता हूं। मैं अगेन इसी एश्योरेंस के हवाले से आपसे सवाल पूछने का तमन्नाई हूं सर, इस एश्योरेंस के हवाले से आपका व्यू पॉइंट। एक तो पंजाबी में कहते हैं उठ ना सका ते मिल मिल मारा, यानी जो इलेक्शन 2018 का हल किया आप कहते हैं कि हम बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन करेंगे। मुझे यूँ लगता है जैसे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन ये दावा करे कि हमारे पास पीतल को सोना बनाने का नुस्खा हाथ आ गया है और हम बहुत जल्द अरबों टनों के हिसाब से सोना बना के पाकिस्तान के कर्जे भी अदा कर देंगे इलेक्शन कराने के अलावा। तो मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए, दुरुस्त है। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, सेनेट इंतखाबात कितने शफाफ, कितने जिसको कहते हैं कि साफ, कितने तारीखी होने जा रहे हैं उसका अंदाज़ा तो वो उस वीडियो से लगाया ही जा सकता है, लेकिन इंसाफ जो है वो मेरा ख्याल है अभी भी होना बाकी है। असद कैसर साहब पर नाम आया, उनका नाम लिया गया और असद कैसर साहब जो है वो अब अल्लाह कसम मौला कसम पर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनका एक टिकर पढ़ा जिसमें वो एक जलसे में खड़े होकर के कह रहे हैं कि जी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया एंड ऑल दैट, ये जहाँ हुआ उसका सबको पता है। किसी ख़ास तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मैडम पूछना ये था कि अगर कोई आपकी सियासी जमात के लोगों को ख़रीदे तो वो बुरा है, लेकिन वो जो जहांगीर तरीन का तैयारा भर भर के शॉपिंग की गई थी आपकी हुकूमत मारिज़ वजूद में आने से पहले, जिसमें अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला शाहिदा रहमानी साहिबा भी खातून है, आप भी खातून है, बस याद आ गया तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसे आदमी को पीटीआई का मफलर पहना करके इमरान खान साहब के साथ खड़ा कर दिया गया था जिस पर उस वक्त की मारूफ, बल्कि किसी वक्त की मारूफ अदाकारा शबनम के गैंग रेप का इल्ज़ाम तक था, वो जेल काटा हुआ था। तो ये पूछना था कि वो काम हराम था और ये काम जो है वो हलाल है या ये हलाल है और वो हराम है। काइंडली अगर आप कुछ रहनुमाई फरमाएं, वो वाली शॉपिंग बुरी थी या नहीं थी? आरिफीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये प्रोग्राम क्या पर्सनल किसी की हिस्ट्री, फैसल वाडा की हिस्ट्री, जहांगीर तरीन की हिस्ट्री,
अरे भाई कोई ऐसी अच्छी हिस्ट्री छोड़े जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। मैडम, कि किशोर आप कुमार के personal गाने attack लेके कर बैठ जाया करके करूं, प्रोग्राम आप को कहें तो खराब कर रहे हैं। मतलब आप मुझे कहें बताइए, तो मैं आप रूना लैला के पाकिस्तान गाने की सुना फेवर दिया में करूं अपने पाकिस्तान की नाज़रीन को। बेहतरी के लिए कोई भाई आइडिया जो आप लोग कर रहे हैं, मैं उसी पे सवाल पूछूंगा ना। हिस्ट्री लेके बैठ रहे हैं। अब अमरूद का दरख्त लगाएंगे तो उसमें से आम थोड़ी उतरेंगे। की तस्वीर पढ़ी है। नहीं, मुझे ये बात बताएं ना, आपने आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? मैडम दिन में कि क्या पाकिस्तान सूरज के लिए नजर कुछ आता है? बोलें? मैडम दिन में सूरज नजर आता है, आप मुझसे जी, ज्यादा बिल्कुल आते जज्बाती हैं। नहीं है, आप जज्बाती ना होइए काइंडली, ठीक आप है, मुझसे बात। ज्यादा सूरज नजर जज्बाती आता नहीं है है। प्लीज। भाई ये आपकी पार्टी के तारे लोग नहीं हैं नजर और ये आते। आपके लीडर ने मैडम किया दिन में हुआ तारे है। नहीं नजर आते ना, वोटें तो फिर आप खरीदी क्यों हैं। अख्तर मैं शुमारी कह की रही हूँ, कोशिश अगर कर रहे हैं? इमरान खान देखेंगे ला कोई के कोई सिद्दीकुल गलत फारूक है साहब, सर, kindly थोड़ा सा डाल ताबुत। देंगे उसको। सिद्दीकुल फारूक मैं साहब, थोड़ा आपको सा बार ताबुत। बार ये कह रही हूँ, इमरान खान ने इमरान पहले खान भी से अपनी बड़ा- सेनेटर्स को सिद्दीकुल निकाला फारूक था। साहब, सर, अभी थोड़ा अगर सा कोई ताउन गलत अगर आप ऐड फरमाएं। हुआ तो वो चेंज कर देंगे। आप मैडम मेरे पे ट्रस्ट मैडम करें, थोड़ा इमरान सा खान ऐसे मैडम नहीं थोड़ा है, सा तवक्कुफ वो शायद change रहमानी कर देंगे साहिबा उनको। जी। अल्लाह आपको नेकी दे। नीलम इरशाद शेख साहिबा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था आपने वो फिर साइड पे रख करके और तराना पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ जी, मैडम मेरी ये साइड पे। पूछ रहा था मैं चलें, कि बोलें। वो हराम था या ये हराम है, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको कह रही हूँ जो इमरान खान फैसले करेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। वो डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन है। और अगर उन्होंने कोई देखा कि कोई गलती आ गई है डॉक्यूमेंटेशन कहाँ में, इनकार वो किया चेंज है? कर देंगे। इमरान खान मेरे वजीर अगर आज़म में डॉक्यूमेंट क्या हो किसी गया के यार? गलत हैं, आप मुंह पे क्यों कहने मुझे की ये बातें बात नहीं बार है। बार किसी ये के डॉक्यूमेंट चोट गलत है, पहुंचा रही इमरान खान उसको भाई चेंज कर मैं देंगे। इस बात पर बस यकीन आप रखता देखें। हूँ कि इस मुल्क आप में 2 दिन के जमहूरियत बाद है। 3 दिन के बाद आपको मैं पता चल जाएगा थोड़ा कि सा वो आप ढंग के सुन लोग तो लेना, रखेंगे। मतलब आप शुरू होती हैं तो खत्म ही नहीं होती, फिर मुझे कहती हैं आप बहुत बोलते हैं। थोड़ा सा नहीं सुन होंगे तो क्योंकि लीजिए, आप भी नहीं खत्म होते। सुन तो ये लीजिए प्रोग्राम ना। सिर्फ आपकी बातें करने के लिए नहीं मुझे है। खत्म करने के लिए तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। अल्लाह मैं ना ये करे कह रहा- आपको कोई खत्म करे, प्रोग्राम खत्म करने की बात कर रही हाँ, हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे क्या कह रहा था, देखिए आप इतनी अच्छी हैं कि आपने बात को फिर गोल कर दिया। आप ये कह इसी रहे थे। बात पे तो मैडम कहीं इसीलिए तो एडवाइजरी नहीं मिली, आपस की बात है। भाई मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत तन मन धन के साथ काम कर रही हूँ। अरे मैं तो दिन हमने रात क्या उनके बिगाड़ा लिए है? काम अल्लाह कर का रही हूँ, वास्ता मैडम, दुआएं ले रही हमें हूँ भी एक उनकी। जवाब दे दो, अल्लाह का और वास्ता। मैं अगर कोई 3 काम कर सवाल रही में हूँ से तो किसी का पाकिस्तान जवाब के नहीं मिला। फेवर के लिए कर रही हूँ। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो इतने अच्छे हैं वो वहाँ बैठ के अरे तो हमारा ओवरसीज कितना पाकिस्तानी उन्होंने अच्छे, हम पे साथ एफआईआर दिया कटी है क्या मैडम? तो मैं हम पे थोड़ी कोई चोरी का मुकदमा किसकी चल रहा है जो हमें आप FIR जवाब नहीं ये दे तो रहे। फॉरेन फंडिंग आए हैं वो ओवरसीज नहीं मुझे पाकिस्तानी बताएं, के पैसों आप से फॉरेन आप कह रहे हैं फंडिंग इमरान बने। खान अगर गलत लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आए हुए हैं उसमें कोई गलती है तो इमरान खान उसको चेंज कर देंगे। 15 सेकंड मुझे भी दे दें। आप ये देखेंगे, बावजूद नामों कोशिश पे के ना प्रोग्राम जाएं, मेरे हाथ से निकल गया पर्सनल नाज़रीन। मत लें किसी को। मैडम, थोड़ा सा डोंट टेक इट पर्सनल। नहीं, पर्सनल क्या मतलब है? ये पर्सनल तो नहीं है, ये पाकिस्तान की 15 तारीख है। सेकंड जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जी बिल्कुल 15 पाकिस्तान की सेनेट का मामला है मैडम, आप सेनेट का मामला टाइम तो दें, छोड़ देना, आप थोड़ा- ध्यान दें, बाजी, आप मैं ये अर्ज attention करूंगा दें कि इमरान अपने खान के पसंद देखिए, के गलत इंसाफ डॉक्यूमेंट से आएंगे तो वो चेंज करने कि दे भाई कर हम देंगे। मान लेते हैं आप मेरी कि बात इस नहीं वक्त समझ रहे ना, आप पाकिस्तान इल्जाम पे में इल्जाम लगाए इमरान जा रहे खान हैं, की नाम पे सूरत नाम में लिए जा रहे हैं। और इल्जाम उसकी पे सारी don't take the फरिश्तों की टीम है मैडम, इसे मैं और सीरियस जो ले लूंगा, काम इल्जाम करते हैं नहीं वो है। ठीक है, नहीं, कोई लेकिन खुदा फरिश्ता के नहीं है, लिए नाउजुबिल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह। पाकिस्तान के ये आवाम इल्जाम को नहीं है, ये अपनी अमूल रोटी फैक्ट है। से गुनाह छीन के ली है। पले पले में ये हम सब पाकिस्तान इल्जाम के नहीं आवाम लगाए, को जो हम कोई पाकिस्तान का फरिश्ता इमेज नहीं है। तबाह कर दिया है और हमने दुनिया में। आसमान से फरिश्ते नहीं ला के इंसाफ रखे हुए, आप जैसे आपने सारे यरगमाल बैठे हैं। मैडम, बना ना दिया मुझे है, नून तो लीग ठीक से कर कुछ दें। लेना देना है, ना मुझे पीपल्स पार्टी से कुछ वसूल करना है, ना मैं एमक्यूएम को जिसको कहते हैं उसका हमने परवरदा लेना हूं। नून लीग से, हमने लेना पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तानी के करीम अवाम ने लेना है। उनका हक मार के जो बैठे हुए पाए। अच्छा, एक हाँ? मिनट, आप एक देखिए, आप मिनट। बोलेंगे फिर सब्जियां आसिफ अली सस्ती जरदारी से होगी, कितना अंडा ले लिया सस्ता हो गया, आपने? नींबू सस्ता हो गया, टमाटर सस्ता हो गया, वो आ गया नीचे आ गया। मैडम, दवाई लेने गया वो आसिफ अली जरदारी से कितना वसूल कर लिया आपने? नवाज शरीफ से कितना वसूल कर लिया आपने? आसिफ अली जरदारी की बेटी ने लोडेड विद डायमंड्स एंड गोल्ड उसने अपने बच्ची को जोड़े भाई दिए तो कहाँ पकड़ से लो। दिए? ये बेचारे अंदर कर दो। गरीब लोग जो वो भी नहीं हो रहा। जो खुराक की तरह से उनकी औलाद का जो ये हाल है। बातें तो मैं स्टूडियो में अरे आने से खुदा पहले भी को जानता मानो, था। खुदा को मानो, वापस कर दो पैसा, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दो जो इमरान खान कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं रोशन कर रहे। पर्सन मत चाहिए। मैं क्या लाइट लेके बैठूं? क्या करूं? झंडे पे पाकिस्तान पे लाइट मारता रहूं? मैडम, आप लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें ना। आप इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे चलाते हैं, इंटरनेशनल लोग देखते हैं, हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और पाकिस्तान को बर्बाद करने की सोचते रह जाएंगे। अरे भाई, एक बंदा आया है, उसका साथ दो, उसके साथ चलो, उसकी गलतियां अगर कोई है मतलब? तो वो मान लेते हैं, वो इतने स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड है, मान वो बोल लेने से देते क्या हैं कि होगा मेरी भाई? ये उसको गलती है। सुधारो यार। मान लेने से क्या होता है? भाई, मान तो सुधर रही है सिद्दीकुल ना, फारूक वो साहब भी सुधर रहे। की बात नहीं है, सॉरी, वो मान
मान तो सुधरे हुए सिद्दीकुल थे, फारूक साहब भी रहे कि इसीलिए हमसे वो गलती गलत हुई, फैसले को वो नो कर गलती देते नहीं हैं। थी, लेकिन फिर भी वो गलती कह रहे हैं, मैंने ठीक है मान लिया। इंसान इसी तरह से जब आप गलती हुकूमत में करते तो मैं हैं, आपसे वो मान क्यों रहे हैं ये- कि गलतियां होती हैं,
उन्होंने कहा था जी हम नए आए थे, हमें मालूम नहीं था कैसे करना है। वो मोहतरमा सच नीलम बोलते शाह हैं। शेख साहिबा, इसका सिद्दीकी मजाक फारूक उड़ा साहब रहे और हैं। मोहतरमा शाहिदा रहमानी, आप 3 मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं या पता नहीं मैं एहतजाज करूं। नाजरीन, बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।